हेलो बच्चों, क्लास 12th का मैथमेटिक्स में आज हम आप लोगों को रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिजिक्स में अभी हम आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, जिसमें 2 लेक्चर हो चुका है। थर्ड लेक्चर में करंट डेंसिटी वगैरह सब के बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम, और लगातार उधर फिजिक्स में भी पढ़ा रहे हैं और मैथ भी क्लास 12th का चल रहा है बच्चों, ठीक। तो अभी आप लोगों को हम रोल्स थ्योरम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली में जो ये एक्सरसाइज NCERT का है, एक्सरसाइज 5.8, तो इसको आप इस एक्सरसाइज को कह दीजिए या कह सकते हैं जो समझने वाला एक्सरसाइज है। वैसे मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का जितने भी टॉपिक है सब तो समझने वाला ही है, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है इसको जब तक आपका कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो है रोल्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे हम। तो देखो बच्चों, हम लोग समझते हैं रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम ने क्या क्या बताया है और क्या थ्योरम किस पे डिपेंड है। तो सबसे पहले एक बात आप ये याद रखें, कोई भी फंक्शन दिया गया है, गिवन फंक्शन, तो वे फंक्शन आपको कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉइंट नंबर फर्स्ट में कंटिन्यूअस। और दूसरा पॉइंट, वे फंक्शन कंटिन्यूअस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। डिफरेंशिएबल। और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका कुछ इंटरवल है, और वे इन कंटिन्यूअस इन इंटरवल A to B। इसको समझाएंगे हम बढ़िया से फिगर के साथ, ग्राफ के साथ में भी। अभी फिलहाल 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो ये क्लोज इंटरवल है A और B, क्लोज इंटरवल में वे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। और ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल इन A to B, ये ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल ये है, और ये क्लोज इंटरवल है, उसमें ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये फंक्शन और ये फंक्शन। सभी आदमी जानते हैं इस फंक्शन को हम लोग y से भी डिनोट करते हैं। डिफरेंशिएशन में हम कितना बार बता चुके हैं, जो एक्सरसाइज 5.8 से लेकर के 5.7 तक जो इतना डिफरेंशिएशन किए थे NCERT का, तो कितना बार बता चुके हैं। जो फंक्शन fx बराबर y हम लोग लेट करते हैं और मानते हैं ऐसा। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों यहाँ पे, ये तो बता दिए, फंक्शन कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल A to B में, फंक्शन डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल A to B में। और थर्ड पॉइंट है वे फंक्शन, ये जो fx दिया है उसमें हम a पुट कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर fa का वैल्यू, और इसी फंक्शन में b का वैल्यू पुट कर देंगे तो fb, दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल होना चाहिए। जब ये 3 कंडीशन आपको वेरीफाई हो गया, या 3 कंडीशन अगर कोई क्वेश्चन में आपको मिल गया, ये 3 बात, ये 3 बात पे हम बढ़िया से डिस्कस करेंगे बच्चों। तो ये 3 बात अगर आप डिस्कस कर लिए, मिल गया उस क्वेश्चन में, तब जो है बच्चों आप यहाँ पे f' निकालेंगे और उसको इक्वल टू में क्या कर देंगे हम, 0। f' क्या है, ये फंक्शन का वैल्यू कुछ दिया, सपोज दैट मान लो fx बराबर यहाँ पर दिया आपको 2x, या यहाँ पर ले लीजिए आप दिया यहाँ पर x²। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, f'(x). इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट को ऐसे ना डिनोट करते हैं f'(x), और ये यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2x। इसी x पर हम लोग c पुट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f'(c), तो यहाँ पर हो जाएगा 2c, और ये f' इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 0। रोल्स थ्योरम कहते हैं, ध्यान से सुनिए, इसको समझाएंगे हम। f' बराबर 0 क्यों हुआ और c सब क्या है, हम डीपली में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे ये आप लोगों को बताए हैं। अगर आपको ये 3 कंडीशन मिल गया, ये 3 कंडीशन, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं f' बराबर 0। और f' बराबर 0 मिला, रोल्स थ्योरम बताते हैं 3 बात मिलेगा तो f' बराबर 0 कर देंगे। और इसको सॉल्व करके बच्चों हम लोग c का वैल्यू लाएंगे, और वे जो c का वैल्यू लाएंगे वे आपको a और b के बीच में वैल्यू आएगा। सपोज दैट मान लो a बराबर यहाँ पे 2 है और b बराबर यहाँ पर 4 है, ठीक है। हम लोग जो c बिलोंग्स यहाँ पर कर देते हैं, हमें c बिलोंग्स अच्छा रहेगा, c जो बिलोंग्स करेगा a और b के बीच में। तो मान लो ये इंटरवल में दे चुका है 2 और 4, हम लोग c का वैल्यू लाए हैं 3। सपोज दैट मान लो कैलकुलेशन करके हम क्वेश्चन देख करके आपको समझाएंगे, c बराबर आया 3,
तो ये जो c बराबर 3 है, तो देखो और 2 और 4 के बीच में आता है 3 में। हाँ, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज होता है, जो c एक ही होगा या एक से ज्यादा भी होगा, तो c एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं सम c, कुछ c जो है वो बिलोंग्स करेगा a to b में। बात समझ में आ रहा है? और c का वैल्यू हम लोग जिस पॉइंट पर निकालेंगे जिस पॉइंट पर निकालेंगे वे आपको x एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा ये बात। जब तक हम लोग ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे, तब तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये बात तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर 3 बात समझ गए, फंक्शन कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल। अगर ये 3 बात मिल गया तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 करेंगे, और वे जो एफ डैश सी इक्वल टू 0 करके जो सी आएगा वे सी ए और बी से बिलोंग्स करेगा, ए और बी में बिलोंग्स करता है, उसका बीच का वैल्यू आएगा सी का। चलिए तो हम ग्राफ यहाँ पे बना रहे हैं। देखो बच्चों, हम यहाँ पे ग्राफ बना लिए। यहाँ पे देखो बच्चों, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ग्राफ देख करके पता चल रहा है ये क्या है, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका ग्राफ यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया। कहीं पे देखिए तो अगर मान लो ये पॉइंट हम यहाँ पे कट कर दिए ऐसे, तो इस फंक्शन को आप कंटिन्यूअस नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको हो गया यहाँ पे ए, और ये पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया बच्चों बी। ए टू बी, पॉइंट ए से लेकर के बी के बीच में आप फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक आ गया, टूट गया। लेकिन इसको लगातार सबको जोड़ दो, ऐड कर दो, तो ये फंक्शन क्या हो गया यहाँ पर है, अभी कंटिन्यूअस है इस ग्राफ में। साथ ही साथ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, तो आप देखें ये जो यहाँ पे हम ड्रॉ किए हैं ये ग्राफ ऐसे करके, ये जो ड्रॉ किए कर्व लाइन जो ड्रॉ किए हैं, इसके जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट आएगा। थोड़ा समझिए इसको। अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो देखो इसका टेंजेंट ये हुआ, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किए तो इसका टेंजेंट ये होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किए इसका टेंजेंट ये होगा। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो कर्व लाइन यहाँ पे बनाया है बच्चों, इस लाइन के प्रत्येक पॉइंट पे टेंजेंट डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अगर कोई भी कर्व लाइन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर उसका टेंजेंट डिफरेंट आ रहा है, तो आप कह सकते हैं वे फंक्शन या वे कर्व लाइन क्या है, डिफरेंशिएबल है। 5.1 में भी बताएं तो आप लोग को जो डिफरेंशिएबल क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ऐसे करके बहुत सारे बढ़िया से कंसेप्ट हम दिए थे। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे। तो फिलहाल आप ये समझे, ये जो कर्व लाइन दिया है उस कर्व लाइन के प्रत्येक पॉइंट का अलग अलग टेंजेंट होता है, इसीलिए ये डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस बता ही दिए, ए से लेकर के बी तक के पॉइंट में कंटिन्यूअस है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो बच्चों देखो, ये x इक्वल टू यहाँ पर a है और ये भी x एक्सिस पर है ये। तो इसका अगर हम पॉइंट, इसको यहाँ ऐसे मिला देते हैं ऐसे करके, क्यों बताते, रुक जाओ। हम लोग देख रहे हैं इसका पॉइंट मुझे निकालना है, तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, तो हमेशा इसका पॉइंट लाएंगे तो क्या होता है, x, y, पहले x तब y। तो यहाँ पर x इक्वल टू दिया है a, तो आराम से यहाँ पर लिख लो a, और यहाँ पे y, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो ये क्या है बच्चों एफ एक्स है, तो x की जगह वो क्या पुट कर देंगे a, तो इसका पॉइंट आ जाएगा a, एफ है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब क्या, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर है एफ है। अरे एफ एक्स को ही ना हम लोग क्या कहते हैं, y, यहाँ पे भी बताए थे ना y इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका जो पॉइंट निकालेंगे क्या आ जाएगा, a, एफ ही ना आएगा, मतलब x, y। तो x के जगह पर यहाँ पर रखें a और y के जगह पर क्या हो गया बच्चों, f है। कंसेप्ट क्लियर? इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट का वैल्यू बताओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये है b, तो यहाँ पर दे देंगे b, और y के जगह पर क्या रखेंगे बच्चों हम लोग, एफ बी, दोनों का पॉइंट ले आए। तो आप इस फिगर में ध्यान से देखें, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, एफ बी। तो हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ए और एफ बी
एफ ए और एफ बी आपस में बराबर भी है। अगर इतना बात हो गया, रोल्स थ्योरम ने बताया, इतना बात हो गया, तब हम लोग क्या यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू 0। अगर एफ डैश सी इक्वल टू 0 कर दिए तो वहाँ से हम लोग सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे वैल्यू, हम फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। और जब फाइंड द वैल्यू ऑफ सी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वे सी बिलोंग्स करता है इस इंटरवल में, ए टू बी में। मतलब हम जो इस फंक्शन का जो वैल्यू निकालेंगे, मतलब एफ डैश सी इक्वल टू 0 करके जो सी का वैल्यू निकालेंगे, वे सी का वैल्यू आपको ए और बी के बीच में कहीं पे आएगा। ए और बी के कहीं बीच में उसका वैल्यू आएगा, जो आ जाए। सपोज दैट मान लो ये आपको यहाँ पर 2 है और यहाँ पे ये 10 है, तो सी का वैल्यू आपको 8 भी आ सकता है, सी का वैल्यू 5 भी आ सकता है, सी का वैल्यू 3 भी आ सकता है, कुछ भी आएगा सी का वैल्यू। तो जो सी का वैल्यू आए बच्चों, वे जो सी का वैल्यू आपको जो आएगा, कुछ भी आएगा, और उस सी के वैल्यू के साथ हम यहाँ कहीं पे पॉइंट जो ड्रॉ करेंगे, सपोज दैट मान को चलो सी का वैल्यू कुछ आया, मुझे पता नहीं है, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे आएगा बच्चों, सी के साथ में जो एक पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट पे हम लोग जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट सी पॉइंट पे, वे टेंजेंट हमेशा हमेशा एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा। क्वेश्चन लेकर के आपको समझाएंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ तक बात को समझने की कोशिश कीजिए। रोल्स थ्योरम ने बताया था, रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग टू जो हम सी का वैल्यू लाएंगे और वे सी का जो पॉइंट होगा इस कर्व पे, इस लाइन पे, और उस लाइन पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वे एक्स एक्सिस का क्या होगा, वे पैरेलल होगा। ये रोल्स थ्योरम ने बताया था, कोई बड़ी बात नहीं बताया था, लेकिन बताया है तो बहुत बड़ी बात बताई है। तो ये समझिए रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है ये ग्राफ। क्लियर। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है, क्या सी का वैल्यू एक ही होगा? नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे? तो हम यहाँ पे जो है आप लोग नोट कर ले, क्या नोट कर रहे हैं, क्या स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक से ज़्यादा भी हो सकता है सी का वैल्यू। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, घबराए मत। थोड़ा यहाँ पे छोटा ही सा फिगर बनाते, ठीक। लो यहाँ पे हम ये पॉइंट हो गया यहाँ पर ए और ये जो है मान लीजिए ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है। तो हम बता दिए जो ऐसे करके, देखो बच्चों ए से लेकर के बी तक ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। फंक्शन क्या आपस में, ये कंटिन्यूस है। हम लोग देख रहे हैं इस ग्राफ पे एक्स एक्सिस का पैरेलल कितना बन रहा है। तो एक तो इस पॉइंट पर पैरेलल बन रहा है, तो इसका एगो सी निकल गया, मान लो C1। एक इस पॉइंट पर बन रहा है पैरेलल एक्स एक्सिस का, तो यहाँ पर आएगा वैल्यू, तो ये मान लो C2, मतलब ए और बी के बीच में आ रहा है सी का वैल्यू। और इस पॉइंट पर भी एक्स एक्सिस का पैरेलल बन रहा है, ये इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हमें। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है सी का वैल्यू। तो सी का वैल्यू एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये सी का वैल्यू एक और एक से ज़्यादा हम लोग निकालेंगे कब? सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ कर लेंगे जो ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है या मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है। यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम को बताएंगे हम, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट है, थोड़ा सा अंतर है। अगर रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर लिए तब तो वे एक्स एक्सिस का पैरेलल आएगा, उसका टेंजेंट जो हम ड्रॉ करेंगे सी वाले पॉइंट पे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को लेकर के आपको बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को लेकर के बताएंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। इसको मिटा दें क्या? आप लोग नोट कर लिए, क्या नोट कर लिए होंगे। देखिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, देखो एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर। और इसका इंटरवल दिया है बच्चों क्या, ए और बी, ठीक। ऐसे करके इसका इंटरवल दे चुका है। इसको मुझे वेरीफाई करना है, ये रोल्स थ्योरम है। तो यहाँ पे देखो छोटा छोटा बात एक और याद रखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, एज वेल एज
साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी होता है। जैसे साइन फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। कोसाइन फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ऐसे कुछ कुछ बात आपको याद करना पड़ेगा और समझने के लिए उसका ग्राफ अगर आप देख लेंगे या ड्रॉ कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो फंक्शन कैसे कंटिन्यूस है और कैसे कंटिन्यूस नहीं है। तो ये 11th में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। फिलहाल आप यहाँ पे एक बात ये याद रखें, ये पोलिनोमियल फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स को ही हम लोग क्या करते हैं, वाई लिखते हैं इसके इक्वल टू में। तो ये फंक्शन पोलिनोमियल है, तो फंक्शन क्या है बच्चों, कंटिन्यूस भी है। ये फंक्शन क्या है पर है, क्योंकि पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल होने के कारण ये फंक्शन कंटिन्यूस है। और अब पोलिनोमियल फंक्शन साथ ही साथ में क्या होता है, वे डिफरेंशिएबल भी होता है। क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूस भी डिफरेंशिएबल भी है। तो यहाँ पे इंटरवल ए टू बी दिए हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम है, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं -3, के बीच में है। तो आप एक बात आपको याद है 11th में पढ़े होंगे पैराबोला का ग्राफ, ऐसे करके जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था बच्चों, 4ay। तो आप लोग इस टाइप का शायद ग्राफ बनाते थे, याद करो, ऐसे करके पैराबोला का ऐसे था और अपवार्ड में ऐसा था, डाउनवार्ड में ऐसा था, ऐसे करके आप लोग पैराबोला ग्राफ पढ़े थे, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं अभी फिलहाल हम पैराबोला पे तो डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स है और ये वाई है। यहाँ पे देखो एफ एक्स को ही नहीं बोलते हैं, वाई। तो इसका जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका जो फिगर बनाएंगे बच्चों हम लोग, तो इसका फिगर जो आएगा ऐसे आएगा। इंटरवल ये बता भी दिया है, जो फंक्शन जो कंटिन्यूस है कितना कितना के बीच में है, -3 और 3 के बीच में। तो यहाँ पे आप लोग क्या करें, मान ले ये पॉइंट जो है -3 है और यहाँ पे ए पॉइंट क्या है बच्चों, ये 3 है। तो -3 और 3 के बीच में ये फंक्शन क्या है बच्चों, कंटिन्यूस है। ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट है, फंक्शन क्या है आपको कंटिन्यूस भी है और साथ ही साथ ये क्या है बच्चों, ये डिफरेंशिएबल भी है। फिगर देख करके भी आप समझ सकते हैं और समझ ही गए होंगे। क्लियर। और यहाँ पे हमको बता दिए थे रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो 3 चीज को चेक करना पड़ेगा, 3 बात पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, तुम देख रहे फंक्शन कंटिन्यूस भी है। 2 तरीका, एक तो फिगर के माध्यम से समझ गए हैं, एक आपको ये भी बता दिए जो पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा, जब कंटिन्यूस होगा तो वे पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस के साथ डिफरेंशिएबल भी होता है, ये भी बात आपको हम बता दिए। ठीक। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान देना, एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर हम कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल देख लिए और थर्ड पॉइंट को कहाँ चेक किए, चलिए थर्ड पॉइंट को चेक कर लेते हैं। ये था पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये पॉइंट नंबर था सेकेंड, एंड को हटा दो। कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। थर्ड पॉइंट आपको क्या था, एफ ए इक्वल टू एफ बी आना चाहिए। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक बार हम क्या पुट कर देंगे, -3। तो -3 पुट कर दिए, तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। और एक बार x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर 9। तो हम लोग देख रहे हैं f -3 इक्वल टू क्या आ गया f3, क्योंकि f -3 का भी वैल्यू 9 है और f3 का भी वैल्यू 9 है। हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट मिल गया, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अगर ये 3 पॉइंट मिल जाता है तो हम लोग इस बात पर पहुंचते हैं जो f डैश सी इक्वल टू क्या करेंगे 0। तो देख लो बच्चों, तीनों पॉइंट आ गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, और ये भी आ गया। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों यहाँ पे, f डैश सी। लेकिन f डैश सी निकालने से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, f डैश एक्स। तो सबसे पहले फंक्शन क्या हुए तो लिख लीजिए, फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट। और इसी x के जगह पे अगर हम c पुट कर दे बच्चों, क्या पुट कर दे, तो ये यहाँ पर c, तो यहाँ पे भी c पुट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2c। और ये अकॉर्डिंग टू तीनों पॉइंट के अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा लास्ट में, एफ डैश सी, नाउ एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू यहाँ पर क्या है बच्चों 2c, तो 2c इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या आ गया c इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे क्या ध्यान से देखना है, ये देखना है ये जो 0 है -3 और 3 के बीच का है कि नहीं, ये वैल्यू बीच का है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं c बिलोंग्स करता है, यानी 0 बिलोंग्स कर रहा है
-3 और 3 के बीच में कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू होता है क्या होता है 0,0 और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, तो ये इसके ठीक एक्स एक्सिस पे यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट निकालें यहाँ पे, तो हम लोग देख रहे हैं जो सी का वैल्यू यहाँ पर क्या आया 0। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट ड्रॉ करें, यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट करें, तो सबसे पहले तो क्या आएगा आपको 0 आएगा, उसके बाद में कुछ हो 2, 4, 5 वगैरह करके कुछ हो, लेकिन यहाँ पे तो 0 होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करिए, इस पॉइंट पर टेंजेंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो बच्चों ये एक्स एक्सिस का पैरेलल है कि नहीं है, 100% दिखाई दे रहा है, पैरेलल भी है। तो आप लोग रोल्स थ्योरम को समझ गए हैं, बढ़िया समझ गए हैं। वो जो सी का जो वैल्यू निकालते हैं वो एक्स एक्सिस का क्या आता है, पैरेलल आता है। आ गया समझ में आपको? तो 100% आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों क्या करते हैं, इस पे हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं और वे क्वेश्चन जो है मीन वैल्यू थ्योरम भी बताएंगे हम। हो सके अगर लेक्चर लंबा हो जाएगा तो सेकंड वीडियो मीन वैल्यू थ्योरम पर डिस्कस करेंगे। तो हम पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये NCERT एक्सरसाइज 5.8 का है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, 5.8 का है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, यहाँ पर दिया है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) = x² + 2x - 8 और दे दिया x बिलोंग्स -4,2 ऐसे करके है। ठीक, तो हमको क्या करना है बच्चों, वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को। अब फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर दे दिया x² + 2x - 8 और x जो बिलोंग्स करता है -4 और 2 के बीच में अपना। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं जो f(x) इज ए क्या है बच्चों, पोलिनोमियल फंक्शन है, नोमियल फंक्शन है। और ये पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, आपको कंटिन्यूअस होता है। तो रोल्स थ्योरम में आपको 3 बात समझना पड़ता है। एक तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर है पोलिनोमियल फंक्शन के होने के कारण f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस। दूसरा पॉइंट में क्या हम लोग बच्चों लिखेंगे, f(x) इज डिफरेंशिएबल। और थर्ड पॉइंट में क्या लाना है बच्चों, मुझे fa = fb। तो fa = fb यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया बच्चों, f(x) = x² + 2x - 8। तो x की जगह पर एक बार पुट करेंगे, यहाँ पर क्या -4, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर + 2 × -4, यहाँ पर क्या हो जाएगा -8। -4 का स्क्वायर क्या करेंगे 16, यहाँ पर हो जाएगा -8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -8। तो -16 -16 कट कर यहाँ पर क्या हो गया 0। क्लियर। यहाँ पर फिर पुट क्या करेंगे 4x की जगह पर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 4 के स्क्वायर + 2 × 4 - 8। 4 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, 4 2 यहाँ पर हो जाएगा 8, 2 है ना, 2 हाँ 2 है, सॉरी यहाँ पर 2 था, हाँ। तो 2 करेंगे बच्चों, तो एक बार फिर से बनाना पड़ेगा। तो 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 2 × 2 - 8। तो 4 2 2 जा प्लस हो जाएगा 4 और -8। तो 4 4 को ऐड कर दो तो हो जाएगा 8 -8, कैलकुलेशन करने पर 0। हम लोग देख रहे हैं f - 4 = भी 0 और f2 = भी क्या आ रहा है 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या थर्ड पॉइंट में चेक कर लिए, जो f - 4 = क्या है बच्चों f2। अब जब ये 3 बात आ जाता है तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, f' = 0 करके यहाँ से c का वैल्यू निकालते हैं वाट। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम ये जो फंक्शन दिया है f(x) = x² + 2x - 8, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किए तो f' देना पड़ेगा। तो
एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 × 1 -8 का क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली में आपको f डैश x इक्वल टू आया आपको 2x + 2। इसी पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं c, तो यहाँ पर हो जाएगा 2c + 2, x के जगह पर c, तो यहाँ पे भी c रखना पड़ेगा। क्लियर। तो नाउ अब f डैश c इक्वल टू 0, तो f डैश c का वैल्यू यहाँ पर ये दिया है, क्या दिया 2c + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लाएंगे c का वैल्यू, 2 उधर चला जाएगा तो 2c इक्वल टू -2, मल्टीप्लाइड में तो डिवाइड में, तो c इक्वल टू -2/2, कट करके आ गया -1। और ध्यान से देखो ये -1 जो है -4 और -2 के बीच में है या नहीं है, 100%। यही तो मुझे लाना था। तो -1 जो है ये -4 और 2 के बीच में है। रोल्स थ्योरम हो गया वेरीफाई, प्रूफ हो गया ये। तो आप लोग रोल्स थ्योरम को समझ गए, मेन जो है सो कंसेप्ट को आप लोग समझिए, ठीक है। तो आपको अगला वीडियो में बताएंगे बच्चों हम मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। धन्यवाद।